जय श्री श्याम। आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 9 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड 4th ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 9 के बारे में। और आज अपना टॉपिक रहेगा बीटाट्रॉन। ठीक है, बीटाट्रॉन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने बीटाट्रॉन प्रतिबंध के बारे में डिस्कस किया था, जो हमारा क्या है भी ये प्राप्त हुआ था। आज वाले लेक्चर के अंदर हम बीटाट्रॉन से क्या है भी इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करवा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, और अपने ये डिस्कस किया था जो बीटाट्रॉन का सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या है भी कार्य करता है। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो बीटाट्रॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फोर्स के द्वारा क्या होता है भी त्वरित होता है। वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है भी विपरीत विद्युत वाहक बल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या है भी परिवर्तन की दर वो प्रेरित विद्युत वाहक बल की क्या होती है भी बराबर होती है। ये सारी चीजें क्या करके हमने पीछे वाले लेक्चर के अंदर क्या है भी अच्छे से डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि बीटाट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा की गणना है वो किन फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले माना बीटाट्रॉन के चुंबकीय ध्रुवों के बीच चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा 5.50 sin ओमेगा टी। जो अपना बीटाट्रॉन है उनके चुंबकीय ध्रुवों के बीच में जो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो गया 5.50 sin ओमेगा टी। 50 क्या है, यहां पे फ्लक्स का चुंबकीय फ्लक्स का शिखर मान और ओमेगा क्या है बी परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स की आवृत्ति। परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स की आवृत्ति। कहने का मतलब है इस कंडीशन के अंदर ना बीटाट्रॉन को जो त्वरित करवाने का काम करता है, इसके अंदर आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है भी परिवर्तित होता है। ये अपने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या भी परिवर्तित होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा भी आपका परिवर्तित होगा। वो क्या है भी इस एंगल के अकॉर्डिंग चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या है भी परिवर्तित होता है। वैसे अपने आपको बताया था कि ये होता है और 0 से लेके T/4 पार्ट तक की क्या है बे चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है बे परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होती है भी वृद्धि होती है। और जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि होती है तो वहां पे क्या है भी कण की ऊर्जा में क्या होती है भी वृद्धि होती है। और बाद में क्या है भी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी होती है तो कण की ऊर्जा में भी क्या है भी कमी होती है। बट अपने को जो बीटाट्रॉन है उसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनों को क्या है भी त्वरित करवाने के लिए। तो हम क्या है 0 से लेकर T/4 पार्ट तक क्या है भी इसका अध्ययन करते हैं। बाद के अंदर क्या है इलेक्ट्रॉनों को क्या है भी हटा दिया जाता है ताकि उनकी ऊर्जा में क्या हो कमी न हो। तो देखिएगा 50 क्या हो गया भी फ्लक्स का शिखर मान हो गया, ओमेगा क्या हो गया भी परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स की क्या हो गई आपकी आवृत्ति हो गई। अब देखिएगा ये कहता है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र की क्या है कि 0 से लेकर T/4 या प्रथम चतुर्थांश के अंदर क्या होता है भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है भी त्वरित तो होता है। ठीक है, या बोल सकते हैं भी T/4 समय के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है भी आपका त्वरित होता है। T/4 समय के लिए ओमेगा इक्वल टू क्या होता है आपका 2πf होता है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/T हो जाएगा। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/ओमेगा हो जाएगा। तो T/4 तो 2π ओमेगा 4 2 से
2 दूनी 4 तो T अपॉन 2 ओमेगा, सॉरी पाई अपॉन 2 ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, तो D/4 किसके इक्वल होगा? पाई अपॉन 2 ओमेगा। ओनली इस समय के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनों की मान, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में क्या होती है, विवर्ती होती है। भी जो लेक्चर पढ़ रहे थे उस लेक्चर में अंदर अपने इतना ही सीखा था, भी 0 से लेकर T/4 तक या प्रथम चतुर्थांश के अंदर क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होती है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, और उसके कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। और बाद के अंदर क्या है, इस पार्ट से क्या है, इलेक्ट्रॉनों को हटा लिया जाता है, क्योंकि आगे वाले पार्ट के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी होती है, और उसके कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में ही कमी होगी। इसके लिए 0 से लेकर T/4 पार्ट तक ही क्या है, T/4 सेकंड तक ही क्या है, अपने इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। तो ये मानो कि T/4 इक्वल टू पाई अपॉन 2 पाई सेकंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं। और इस कंडीशन के अंदर मानना इलेक्ट्रॉनों का वेग, इलेक्ट्रॉनों का वेग c है। इस कंडीशन के अंदर मानना मैं अपना इलेक्ट्रॉनों का वेग c है, तो पाई अपॉन 2 ओमेगा सेकंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी, पाई अपॉन 2 ओमेगा सेकंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? एक दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, वेग इक्वल टू क्या होता है आपका, दूरी अपॉन समय। तो दूरी क्या हो जाएगी आपकी, वेग इनटू समय। ठीक है, बी इस सेकंड के इतने टाइम के लिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या, सॉरी बीटाट्रॉन के अंदर क्या होते हैं, भी त्वरित होते हैं। तो इतने सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉनों का वेग c हो, तो वेग इनटू समय, दूरी क्या हो जाएगी आपकी, c पाई अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, भी इतने टाइम के अंदर इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी आपकी, c पाई अपॉन 2 ओमेगा। ये तय की गई दूरी होगी। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगाएगा, वे इतने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग होते हैं, इनका वेग ये है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, c पाई अपॉन 2 ओमेगा। अब आगे का डिस्कस करता है, उसके बारे में क्या करता है। अब क्या है, जब इतनी दूरी करता है तो बीटाट्रॉन के अंदर क्या है, कितने चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, तो उसको कैसे निकालेंगे, इस दूरी में, इस दूरी में इलेक्ट्रॉनों द्वारा लगाए गए, इस दूरी में इलेक्ट्रॉनों द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, इस दूरी में इलेक्ट्रॉनों द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या वो क्या हो जाएगी, n। टोटल दूरी कितनी तय करता है, c पाई अपॉन 2 ओमेगा। लगाए गए चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी, चक्रों की संख्या निकालनी है, तो एक चक्कर में क्या है, 2 पाई r0 दूरी तय करता है, तो ये आ जाएगी। टोटल दूरी में क्या है, 2 पाई r0 का भाग दे देंगे, तो लगाए गए चक्रों की संख्या आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी आपका 2 से 2 कैंसिल, सॉरी पाई से पाई कैंसिल, और ये आ जाएगा c अपॉन 2 गुण 4 ओमेगा r0, 4 ओमेगा r0। ये आ गई आपके लगाए गए चक्रों की संख्या। अब देखिएगा फिर उससे आगे
इतनी दूरी के अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या है कि इतने चक्कर लगाएगा साइक्लोट्रॉन के बीटाट्रॉन के अंदर। ठीक है, एक चीज तो ये फाइंड होगी, दूसरी चीज हम फाइंड करते हैं फिर 5 क्या है आपका 50 sin ओमेगा टी। इसके अकॉर्डिंग क्या है 0 से t/4 अंतराल के अंदर चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है भी परिवर्तन होता है। फोर्स ज्ञात किया था हमने यहाँ पे पीछे वाले लेक्चर के अंदर इक्वल टू 2 पाई r0 d∅/dt। ये क्या है पीछे वाले लेक्चर के अंदर क्या हमने फोर्स की वैल्यू को फाइंड किया था। फाइंड क्या है यहाँ पे E 2 पाई r0 d/dt। फाइंड क्या जाता है 50 sin ओमेगा t f = E 2 पाई r0 50 बाहर आ जाएगा। ठीक है, sin ओमेगा t का क्या हो जाएगा फिर आपका cos ओमेगा t और इनटू में क्या आ जाएगा फिर आपका ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया आपका फोर्स। ठीक है, अब क्या है फोर्स के फैक्टर को निकाल लिया। अब एक बात ये बताता है कि इसके अंदर ये तो क्या लगेगा तो इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू लगेगी। ठीक है, अब ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो 0 से लेके t/4 अंतराल तक तय करते हैं तो वहां पे फोर्स की वैल्यू क्या होती है भी समान नहीं होती है। जिस प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है उसी प्रकार से उसके अंदर फोर्स के मान में भी परिवर्तन होता है। तो 0 से लेके 2/4 तक क्या है जो औसत फोर्स निकाल लेंगे तो औसत बल क्या हो जाएगा आपका T = 0 से लेके T = π/2 ओमेगा सेकंड के बीच इलेक्ट्रॉन पर लगा इलेक्ट्रॉन पर लगा औसत बल क्या हो जाएगा F बार π/2 ओमेगा 0 से लेके π/2 ओमेगा। फोर्स की वैल्यू क्या है आपका E ओमेगा 50 2 पाई r0 cos ओमेगा t और dt। ये आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो औसत फोर्स निकालें F बार तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका या से कर दो कि जो कांस्टेंट फैक्टर है उसको बाहर ले लो E ओमेगा 50 2 पाई r0 cos ओमेगा t का क्या हो जाएगा फिर आपका sin ओमेगा t और ओमेगा t का ओमेगा और 0 से लेके π/2 ओमेगा अपॉन π/2 ओमेगा। ये चीज आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखिएगा इससे आगे सॉरी समाकलन करना है तो ओमेगा क्या आ जाएगा इस सेक्टर से नीचे आएगा बाय मिस्टेक गलत हो गया। ठीक है, sin ओमेगा t अपॉन ओमेगा तो f बार इक्वल क्या हो जाएगा भी आपका E ओमेगा 50 अपॉन 2 पाई r0 1 अपॉन ओमेगा 2 ओमेगा अपॉन पाई और sin ओमेगा t का क्या हो जाएगा भी लिमिट पुट करेंगे sin ओमेगा पाई अपॉन 2 ओमेगा और sin 0। ये चीज आ जाएगा। तो f बार इक्वल टू क्या आ जाएगा भी आपका
2 से 2 कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा आपका e ओमेगा पाई 0 पाई स्क्वायर r0 और ओमेगा से ओमेगा साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है आपका 1 होता है, 1 माइनस 0 1 होता है, ये चीज आती है e ओमेगा पाई 0 अपॉन पाई स्क्वायर r0। कहने का मतलब हम यहाँ तक पे अभी पहुंच चुके हैं। अब देखिए दोबारा एक बार और रिपीट कर देता हूँ, वो बीटाट्रॉन के अंदर है ना इलेक्ट्रॉन, वो क्या है ना जो बीटाट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन के अभी प्रथम चतुर्थांश के अंदर क्या होते हैं भी त्वरित होते हैं, ठीक है, और प्रथम चतुर्थांश के अंदर त्वरित होते हैं, और वहां पे क्या है भी प्रथम चतुर्थांश के अंदर ही क्या होता है भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है भी परिवर्तन होता है, तो वहां पे जो फोर्स लगेगा वो हर कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन पर अलग अलग होगा। तो इसके लिए हम औसत बल की वैल्यू को क्या करते हैं भी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था वो क्या था भी ये था, लेक्चर के अंदर हमने फाइंड किया था। यहाँ पे क्या भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या भी टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है परिवर्तन होता है, तो ये आ गया। और अब क्या है ये तो किसी टाइम के ऊपर लगने वाला फोर्स है, औसत बल निकालना है 0 से लेके पाई अपॉन 2 ओमेगा टाइम तक, ठीक है। पाई अपॉन 2 ओमेगा अपना क्या होता है T/4 की क्या होता है भी इक्वल होता है, या 0 से लेके T/4 अंतराल के मध्य इलेक्ट्रॉन पर लगा औसत बल। यहाँ से क्या है रख दिया, ये क्या है आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो cos ओमेगा t का क्या है आपका cos ओमेगा t का क्या है आपका समाकलन कर दिया, समाकलन करने के बाद क्या है आपका रिजल्ट ये प्राप्त हो गया f = a ओमेगा पाई 0 पाई स्क्वायर r0, और जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी ये प्राप्त होगी। अब उससे आगे देखते हैं कि फोर्स ये प्राप्त हो गई, हमें क्या निकालना है भी ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा क्या निकालेंगे, W क्या होता है आपका FD होता है, W क्या होता है आपका FD होता है। F यहाँ पे फोर्स है, D यहाँ पे क्या है दूरी है, W का मात्रा क्या होता है जूल, दूरी क्या होती है आपकी ऊर्जा होती है। तो अपने ऊर्जा निकालने में कितनी दूरी तय करता है C/2π, ये थी C/2 ओमेगा, ये थी दूरी अपना C/2 ओमेगा। दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, दूरी तय करने में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी = C/2 ओमेगा। दूरी होगी, फोर्स क्या है आपका औसत बल है, ये हो जाएगा e ओमेगा पाई 0 पाई स्क्वायर r0, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका CE/0 और 2π r0, CE/0 अपॉन 2π r0 आ जाएगा आपका। ये तो होगी C/2 ओमेगा दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब कहते हैं इस ऊर्जा को कहते अपने इस रिलेशन के अकॉर्डिंग से लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा कि अपना = CE/0 2π r0। अब क्या इस रिलेशन को क्या जो अपना रिलेशन फाइंड किया था
इसको क्या d5/dt को φ0 मान लेते हैं, 2πr², इसको β0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो φ0 की वैल्यू पुट करेंगे वो क्या हो जाएगी, 2πr² b0 2πr0 ये ही होगी। यहाँ से 2π से 2π कैंसिल, r0 से r0 कैंसिल, तो इक्वल टू c e r0 और b0, c e r0 और b0 प्राप्त होगी। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा वो आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा किसके ऊपर डिपेंड करती है, b0 क्या है, बिंदु के फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर है, ठीक है। c के वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट मान लो आप, e के v, ये हो गया r0 के v, ये हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या है, बिंदु के क्षेत्र के मान के ऊपर क्या भी डिपेंड करती है, c e r0 और b0 के ऊपर। और यहाँ से हम क्या है 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या है ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। बट इसके अंदर बीटाट्रॉन के अंदर कमी एक ही फैक्टर की है, भी इसके अंदर क्या है हमें बड़े भारी चुंबकीय ध्रुवों की आवश्यकता होती है, भारी चुंबकीय ध्रुवों की आवश्यकता होती है। क्लियर आपका एक बार और बता दूं, बीटाट्रॉन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया जा सकता है और वहां पे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या है 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक क्या है भी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। अब उसके बाद में बताते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है प्रथम चतुर्थांश के अंदर त्वरित होते हैं, ये प्रथम लेक्चर के अंदर ज्ञात कर लिया था हमने, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश 0 से लेकर t/4 टाइम तक क्या होंगे भी त्वरित होंगे। यदि उस टाइम क्या भी उनकी वेलोसिटी क्या है भी c है, तो टोटल दूरी तय कितनी करेंगे भी अपनी c/2 ओमेगा दूरी तय करेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे क्या भी फोर्स की वैल्यू को निकालना है। फोर्स हमने फाइंड किया था, वहाँ पे फोर्स क्या होता है भी जो हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर फाइंड किया था, चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है टाइम के साथ क्या होता है भी परिवर्तन होता है, वहां से वैल्यू पुट की फोर्स आ गया। अब फोर्स आने के बाद ये बताता है भी जो इलेक्ट्रॉनों पर क्या है हर कंडीशन के अंदर क्या है फोर्स क्या होता है भी अलग अलग होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या है हर कंडीशन के अंदर क्या होता है भी अलग अलग होता है। तो वहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकाल के औसत बल की वैल्यू को फाइंड कर लिया, औसत बल ये आ गया। अब क्या है फोर्स ये आ गया और फोर्स इनटू दूरी क्या होता है कार्य के बराबर होता है, कार्य क्या होती है भी ऊर्जा होती है, तो मल्टीप्लिकेशन करके क्या हमने क्या निकाल दी आपकी ऊर्जा निकाल दी। और ये आपका बीटाट्रॉन का प्रतिबंध का रिलेशन था तो हमने पुट कर दिया, तो आपकी जो ऊर्जा आई वो क्या हो गई बीटाट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या है इसके ऊपर डिपेंड करेगी। c वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गई, e के इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, ठीक है, r0 क्या हो गया अभी आपका जो इलेक्ट्रॉनों की त्रिज्या हो गई, जो कि अभी कितनी त्रिज्या हो गई, ठीक है, वर्ताकार b0 क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र का मान रखेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी भी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है कमी एक ही है, इसके अंदर भारी चुंबकीय ध्रुवों की आवश्यकता होती है। ये हो गया भी आपका बीटाट्रॉन। आगे वाले लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के अंदर उससे फैक्टर क्या अलग चेंज होता है और इसके अंदर इसको कितना त्वरित किया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के अंदर।